श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्त जनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 21, कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, भगवान, स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना जाता है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। आपने कहा था, स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी, कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी। उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब मुझे सुनाइए। इस प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पाणी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार कौन कौन संतान उत्पन्न की, यह सब चरित भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्रचित से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए थे। सुवर्णमय मुकुट था। कानों में जगमगाते हुए कुंडल थे और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर सुमधुर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। कर्दम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामीन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आप संपूर्ण लोकों के अधिपति है। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी से बंधा हुआ है। हे धर्म मूर्ति, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहार आदि समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने सुधा पिपासादि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती है, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य है, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेक वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसे भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वो राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी।
वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी। फिर उन तुम्हारी कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभेदान देकर अपने संपूर्ण जगत को मुझमें और मुझको अपने में स्थित देखोगे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से, जहाँ कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। विदुर जी श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। इधर मनोजी भी महारानी शतरूपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर उस पर अपनी कन्या को बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर आ पहुंचे। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा ही पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते हैं। भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। जब मनु जी ने उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ, इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा। 21वां अध्याय यहाँ विराम लेता है। शेष अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।